नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? राइट आंसर बी ब्लू क्रॉस। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई से पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ए विलियम लॉरेंस ब्रेक। मलाला यूसुफजई से पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मलाला यूसुफजई से पहले भौतिकी के लिए 25 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति सर विलियम लॉरेंस ब्रेक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर सी विलियम कॉनरेड रोएंटजेन। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। विल्हेम रोएंटजेन ने एक्सरे खोज की थी। उन्हें 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। विलियम थॉमसन ने निरपेक्ष तापमान की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? राइट आंसर बी अभिनव बिंद्रा। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अभिनव बिंद्रा का जन्म 28 सितंबर 1982 को हुआ। एक भारतीय पेशेवर निशानेबाज है जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व खिताब और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? राइट आंसर ए माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने सबसे अधिक व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 28 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर ए प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर डी परमवीर चक्र सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इन पुरस्कारों को वीरता चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से? राइट आंसर है ए कर्नाटक। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध कर्नाटक राज्य से। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इब्राहिम सुतार कर्नाटक भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के प्राप्तकर्ता। उन्हें कन्नड़ का कबीर उपनाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर सी मैरी क्यूरी। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मैडम क्यूरी 1903 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। जैन एडम्स ने 1931 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए गए उनके प्रयासों के लिए। और 1997 में जोडी विलियम्स ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? राइट आंसर डी कैलाश सत्यार्थी को मदर टेरेसा के बाद भारतीयों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी भारतीय बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता है। वह नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता और बचपन बचाओ आंदोलन, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और अगमार के संस्थापक जिन्हें अब गुडविल इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने आनुवांशिक कोड को हल करने में सहायता की। राइट आंसर डी हरगोविंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जिसने आनुवांशिक कोड को हल करने में सहायता की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1968 में निरेनबर्ग ने आनुवांशिक कोड पर अपने मौलिक कार्य के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने हरगोविंद खुराना विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के साथ पुरस्कार साझा किया जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में महारत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल में रैनी गांव किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? राइट आंसर बी चिपको आंदोलन। गढ़वाल में रैनी गांव पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
गढ़वाल में रैनी गांव 1970 में चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता था। सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन को उचित दिशा दी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय केरल के पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली की सुरक्षा करना था। 1980 के दशक की शुरुआत में जंगल बचाओ आंदोलन सिंहभूम जिला झारखंड और अप्पिको आंदोलन वन आधारित पर्यावरण आंदोलन पश्चिम घाट में कर्नाटक उत्तर कन्नड़ जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारतीय कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? राइट आंसर सी आर के शनमुखम चेट्टी 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में वित्त मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आर के शनमुखम चेट्टी 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे। वे एक भारतीय वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1947 से 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर ए ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाने वाला उत्सव है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। ताज महोत्सव भारत के आगरा में शिल्पग्राम में एक वार्षिक 10 दिवसीय कार्यक्रम 2022 में ताज महोत्सव का विषय आज़ादी के अमृत महोत्सव संग ताज के रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? राइट आंसर डी 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2003 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोगों को मीठे पानी की कमी के बारे में जागरूक करने के लिए 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सर्जित किया गया था? राइट आंसर भी 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सर्जित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद वर्ष 1998 बनाया गया था। ब्रजेश मिश्रा को भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अजीत कुमार डोभाल भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस वर्ष आश्रय दिया था? राइट आंसर डी 1959 में भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को आश्रय दिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत ने 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को आश्रय दिया। 29 अप्रैल 1959 को दलाई लामा ने उत्तर भारतीय हिल स्टेशन मसूरी में निर्वासन में, जहाँ वे रहते हैं, स्वतंत्र तिब्बती सरकार की स्थापना की, जो बाद में मई 1960 में धर्मशाला में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? राइट आंसर है भी 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC भारत में वरिष्ठ राजनेता और सार्वजनिक हस्तियों का एक समूह जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर भी 1992 में भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना शुरू की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हाथी परियोजना 1992 में भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। ये योजना राज्यों द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? राइट आंसर डी 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। ये 2010 में 3 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? राइट आंसर है सी 1967 से 1969 के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मोरारजी देसाई ने 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक भारतीय उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन
फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? राइट आंसर बी महेंद्र लाल सरकार। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महेंद्र लाल सरकार इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे। आशुतोष मुखोपाध्याय ने 1908 में कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की। प्रफुल्ल चंद्र रॉय भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। क्रेस्कोग्राफ एक उपकरण जो पौधों में वृद्धि को मापने के लिए जगदीश चंद्र बोस द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबपति वॉरेन बफेट द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर बी बर्कशायर हैथवे। अरबपति वॉरेन बफेट द्वारा संचालित फर्म। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बर्कशायर हैथवे फर्मों को अरबपति वॉरेन बफेट चलाते, उन्हें ओमाहा के ओरेकल के रूप में जाना जाता है। वॉरेन बफेट अब तक के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया? राइट आंसर बी जकारियास जानसेन ने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? राइट आंसर बी गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तरन तारण साहिब की स्थापना श्री गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। वह 5वें सिख गुरु थे और उन्होंने 1596 में इस शहर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने पोलियो का टीका विकसित किया? राइट आंसर है बी जोनास साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जोनास साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया है। एक अन्य पोलियो टीका साबिन टीका, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका और रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के लिए टीका विकसित किया। एफ.जी. हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर का सह संस्थापक है? राइट आंसर बी जैक डोर्सी ट्विटर का सह संस्थापक। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ट्विटर की स्थापना जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिजस्टोन और इवान विलियम्स ने मार्च 2006 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? राइट आंसर सी ऑरविल तथा विल्बर राइट ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? राइट आंसर बी सेफ्टी पिन। वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वाल्टर हंट ने 1849 में सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। उन्होंने 1833 में एक सिलाई मशीन का भी आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की? राइट आंसर है बी प्रेमचंद रॉयचंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी। उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में अच्छी खासी कमाई की और उन्हें कॉटन किंग, बुलियन किंग के नाम से जाना जाने लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।